हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन। मराठा डायनेस्टीज़ के बेसिक इंट्रोडक्शंस या उसकी जो डायनेस्टीज़ हैं उसमें किस तरीके से फ्लो बनता है वो हमने देख लिया है और हमने इस सेक्शंस को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था हम इस मराठा जो सेक्शंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने वाले हैं, जिनका पूरा नाम होता है शिवाजी भोसले। 1764 से 1780 तक ये रूल करते हैं। देखिए, अब ये इनके बर्थ के बारे में काफ़ी ऊपर नीचे है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशंस पर नहीं जाएंगे। 1630 और कई जो मतलब फरवरी में इनका बर्थ आता है, ठीक है, और ये मतलब इनकी जयंती भी वगैरह मनाई जाती है, न्यूज़ में चर्चा में रहता है। ही वॉज बोर्न इन द शिवनर पोर्ट नियर जुन्नार। अभी हम मैप्स देखेंगे तो ये जो है मैप्स वहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। ये पुणे के पास एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। द ग्रेट शिवाजी वॉज बिलोंगिंग टू द शिशोदिया वंश एंड शिशोदिया डायनेस्टीज इज रिलेटेड टू द मेवाड़। और इनके जो फादर होते हैं उनकी डायनेस्टीज़ को भी हमने यहाँ देख लिया है।
तो जो मेन हमने कंट्रीब्यूशन देखा था मराठा डायनेस्टीज़ के डेवलपमेंट में, उनमें शाहजी भोसले आता है, और शाहजी भोसले जो हैं वो रिलेटेड हैं सिसोदिया डायनेस्टीज़ एंड दे आर रिलेटेड टू द छत्री कम्युनिटीज़। मदर नेम इज़ कॉल्ड जीजाबाई एंड शी वॉज बिलोंगिंग टू द यादव डायनेस्टीज़ ऑफ द देवगिरी। वी हैव ऑलरेडी नो द देवगिरी, हमने देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी के समय समझा था, तो ये सारी चीज़ें हैं। ही वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्सन। द नेम इज़ कौंडदेव एंड कौंडदेव इज़ नथिंग बट दैट इज़ द पर्सन्स हु वॉज एडवाइजिंग ऑन द पॉलिटिकल इशूज़। ठीक है, ये उनके पॉलिटिकल टीचर थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है, जो पॉलिटिक पर देखे हैं, जैसे आज की डेट में चाणक्य कहा जाता है पॉलिटिक्स में, तो ये वहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो डायनेस्टीज़ को, जो अपनी पावर को डेवलप करने के लिए। एंड ही वॉज द पर्सन दैट इज़ द रामदास वो व्यक्ति हैं जो इनको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। यही वो व्यक्ति है जो सुबह दोपहर शाम जो है वो इनको काढ़ा पिलाता है, और वो काढ़ा में क्या होता है, स्वराज। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, वो उनको सुबह दोपहर शाम स्वराज जैसी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो रामदास के द्वारा दी जाती है ना। ही वॉज बिलोंगिंग टू द भक्ति मूवमेंट। तो ये भक्ति मूवमेंट में हमने इनके बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं शिवाजी। अब शिवाजी वॉज जो है, ठीक है, शिवाजी के बारे में हम बात करें तो इनका जो बड़ा जो यंग एज होता है ना, दैट मीन्स बड़ा मतलब कह सकते हैं भेदभाव से पूर्ण होता है। ठीक है, इनके फादर जो है वो इनकी मदर को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल ये है कि इनकी जो कहानी शुरू होती है 1636-37 के आसपास होती है। एक मुगलों के साथ संधि वगैरह होती है, जिसके द्वारा जो है तो उनके फादर जो होते हैं, ही वॉज मूव टू द कर्नाटका, एंड कर्नाटका इज़ नथिंग बट दैट इज़ द बीजापुर वाली जो सेक्शन है। और इनकी जो जागीर होती है, दैट मीन जो पूना वाला जो सेक्शन होता है, वहाँ पर ये अपने बेटे मतलब शिवाजी को देकर वो हैंड ओवर देकर चले जाते हैं। अब देखिए, कहानी ये होती है कि ये अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स के माध्यम से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं, और एम्पायर को जब एक्सपेंड करते हैं तो वी विल सी वो कई किलों को जीत लेंगे। दैट मीन्स ठीक है, पुरंदर को जीता जाएगा, सिंहगढ़ को जीता जाएगा। तो ये इनकी विक्ट्री की शुरुआत हो जाती है। अब धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अकबर को ग्रो करते हुए देखा था, और बैरम खान के साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हालांकि यहाँ कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, बट यहाँ पर जो होते हैं इनके एडवाइज़र, और एडवाइज़र का नाम है कौंडदेव, वो क्या होते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशंस जो अकबर के सामने थी वैसे ही हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देखेंगे, बट यहाँ पर कंपेयर मत करिएगा कि अकबर और कौन है। ठीक है, बट सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम है। द डेथ ऑफ द कौंडदेव इन 1647, ठीक है, और 1647 में जब कौंडदेव साहब की मृत्यु हो जाएगी, तो पुणे की जो जागीर जिसको वो हैंडल किया करते थे, दैट वॉज, ठीक है, वो इन्हीं के हाथों में आ जाएगी। किसके? शिवाजी के हाथों में। शिवाजी के हाथों में जब ये आ जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, लगातार एक से एक ज़्यादा किले जीतते हैं। 1649 में तोरण। तो देखिए, ये ईयर्स हमें याद नहीं रखना, बट वी नीड टू फाइंड आउट द डेवलपमेंट ऑफ द शिवाजी। तो शिवाजी का ग्रो किस तरीके से हो रहा है वो हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो शिवाजी जो है वो एक तरह से स्वराज की फीलिंग्स या भावना को लेकर एक छोटे से एरिया को थोड़ा करते हुए एक्सपेंड कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उनकी किलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तोरण, रायगढ़ एंड पन्हाला। तो रायगढ़ जो आगे चलकर इनका कैपिटल भी बनेगा, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो एक मैप है ये, आप थोड़ा सा वहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके। इस मैप में आप देख सकते हैं ये पुणे है, ठीक है, पुणे के आसपास वाले सेक्शन में आपको जुनारदेव ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, और उसी के लेफ्ट में आपको कल्याण मिलेगा, अहमदनगर मिलेगा, ठीक है। ये रायगढ़ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द मराठा कम्युनिटी। तो ये आपको थोड़ा देखने के आगे रायचूर, ये हमने पीछे देखा है, रायचूर जो है वो विजयनगर और बहमनी के बीच में इश्यूज़ बनकर निकल कर आता है, ठीक है। गोवा आपको पता है, ठीक है, बेलगांव, ठीक है, थोड़ा ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैप के द्वारा माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इतने सारे किलों को जीत लेंगे तो आपके क्या पड़ोसी क्या एंजॉयमेंट करेंगे? पड़ोसी जो हैं दे आर गोइंग टू वरीड। वो सोचते हैं कि भाई कि कहीं ना कहीं ये शिवाजी जो है इतना एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा, और जब एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा तो हमें दिक्कत होगी। और इसी घटना से रिलेटेड है द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अफजल खान इंसिडेंट। तो जब आप एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक से एक किलों को जीत रहे हैं, तो पड़ोसी को दिक्कत होगी। और वो पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी है आदिल शाह। और उस आदिल शाह से जुड़ा हुआ है इंसिडेंट अफजल खान। द रूलर ऑफ बीजापुर वॉज वरीड अबाउट द शिवाजीज, और वो है आदिल शाह। और आदिल शाह अपने सेनापति को बुलाते हैं, उस सेनापति का नाम होता है अफजल खान। बेटा अफजल खान कितने हो? ठीक है, आप अफजल खान कहाँ हो भाई? ठीक है, बोला साहब हम यहाँ पर हैं, ठीक है, आपको हम एक काम सौंपते हैं, और आपका काम जो है वो शिवाजी को डिस्ट्रैक्ट करना है या शिवाजी को निपटाना, सीधी सी बात है,
ठीक है भाई। अफजल खान क्या करते हैं, एक डिप्लोमेटिक वे में जाते हैं, एक कूटनीतिक चाल के तहत जाते हैं, और कूटनीतिक चाल के तहत क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक मैसेज भेज देते हैं उससे, और शिवाजी से मीटिंग फिक्स करते हैं। बोला यार ये क्या चल रहा है, तुम उठा पटक कर रहे हो, ठीक है, आपने अभी तक जो है इसको, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं हम इसको सेटल डाउन करते हैं, ठीक है, ओके। तो मैसेंजर, मतलब वी कैन से दैट ही वाज जस्ट व्हाट्सअप कर रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, और कृष्ण जी भास्कर नाम को वो भेज देते हैं किसके पास, शिवाजी के पास। अब कृष्ण जी भास्कर नाम से थोड़ा सा देखिएगा, दैट मीन्स ठीक है, थोड़ा हिंदू और मुस्लिम की जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। कृष्ण जी भास्कर बोलते हैं मीटिंग फिक्स करते हैं, भाई कैफ़े कॉफ़ी डे होता नहीं है तो एक काम करते हैं, टेंपल में जाकर मिलते हैं। टेंपल में जाकर कृष्ण जी भास्कर और शिवाजी की मीटिंग होती है। अब होता क्या है, शिवाजी और कृष्ण जी भास्कर जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ पर, मंदिर में कर रहे हैं। दुर्गा माता की कसम है तुमको, शिवाजी कहते हैं, ठीक है, कृष्ण जी भास्कर को, कि सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है, किस घटना की वजह से तुम्हें भेजा गया है। और कृष्ण जी भास्कर दैनिक भास्कर के तहत पूरी कहानी जो है वो बता देते हैं। बोला साहब आपको मारने के लिए भेजा गया है, आपको ख़त्म करने के लिए हमारी योजना है, ऐसा 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 ऐसा। पूरा भास्कर, जो दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है शिवाजी को पता चल जाता है। अच्छा भाई ऐसी बात है, ठीक है। शिवाजी जो है इस तरीके से अपना सीक्वेंस समझ लेते हैं और अपना घटनाक्रम समझते हैं, और इसी के तहत क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में 2 विलेन मिलते हैं और वो क्या करते हैं, भैया कि तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं, ऐसी कोई मीटिंग फिक्स की जाती है। और इस मीटिंग में शिवाजी और कौन मिलने वाले हैं, अफजल खान, ठीक है। शिवाजी और अफजल खान जब मिलने वाले होते हैं और शिवाजी अफजल खान की जब मीटिंग होती है, तो शिवाजी के हथियार अलग रख दिए गए हैं, अफजल खान की हथियार जो है वो अलग रख दिए गए हैं। लेकिन शिवाजी और अफजल खान जो एक फॉर्मल मीटिंग मिलते हैं, और फॉर्मल मीटिंग में क्या करते हैं, शिवाजी अफजल खान को निपटा देते हैं। और निपटाने का मतलब है यहाँ पर ही वॉज यूजिंग द नेल्स ऑफ द, दैट मीन्स टाइगर, बाघ के नख, बाघ मतलब टाइगर कह लीजिए, नख मतलब नाखून या नेल्स कह लीजिए, और उनमें वो पॉइजन लगाते हैं, और जब गले मिलते हैं और गले मिलकर वो शिवाजी जो है अफजल खान को ख़त्म कर देते हैं। एंड दिस वॉज द इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन इंडियन हिस्ट्री इन 1659 सी के, और इसे कहा जाता है अफजल खान की घटना। तो एक खास इंसिडेंट आपने यहाँ देखा, और अब आपने देखा कि शिवाजी का कॉन्फिडेंस क्या होगा। शिवाजी का कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बूस्ट अप हो जाएगा, बिकॉज ही वाज, ठीक है, डिफीटेड, ही वाज कैपेबल टू डिफीट द आदिल शाह, ठीक है। एक्चुअली ये जो उठापटक है, जो मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग्स में एक दूसरे को मारा पीटी, ये वाला काम जो है बहुत चलता था, और शिवाजी इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुगलों और शिवाजी के बीच में संघर्ष। इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस एपिसोड्स, प्रीवियस जो एपिसोड्स हमने देखे हैं उनमें देखा था कि मुगलों के बीच में जो इनका इंसिडेंट होता है, वो मैंने आपको बोला था कि हम इसको मराठाओं के साथ डिस्कस करते हैं। तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द शिवाजी एंड द मुगल्स। अब ये वो समय आ चुका है जब हमें शिवाजी और मुगलों के बीच में संघर्ष की जो शुरुआत है उसको देखना हो। देखिए संघर्ष वगैरह तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सीक्वेंसेस, बट इसमें हम मेन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1657 के समय के आसपास है, शिवाजी वॉज द फेसिंग द फर्स्ट चैलेंजेस फ्रॉम द मुगल्स, ठीक है, या मुगलों को पहला चैलेंज जो है शिवाजी के थ्रू मिलता है। तो ओवरऑल बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि मराठास जो है वो डेवलप हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये वो टाइम है जब आप कह सकते हैं सेंट्रल में कौन है, मुगल्स हैं। और इसी इंसिडेंट को देखते हुए, इसी घटना को देखते हुए, इसी सिचुएशंस को देखते हुए औरंगजेब वाज वरीड। और इस समय तो आप देख लीजिए, आपने बीजापुर और गोलकुंडा नहीं जीता है, मतलब मुगलों ने ये नहीं जीता है। इन सच कंडीशंस औरंगजेब इज गोइंग टू अपॉइंट ए पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ द साउथ। सदर्न टेरिटरीज में एक दक्कन में जो है वो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, नाम है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान इज नथिंग बट दैट वाज द मामूजान ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब साहब जो है उनके मामा होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। अब भैया मामूजान को भेजा जाता है, 1660 की बात होती है, ठीक है। सिचुएशन ये बनती है कि शिवाजी आधमकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, हमला कर देते हैं, आक्रमण, ठीक है, हमला, ठीक है। होता ये है कि शाइस्ता खान जो है ही वॉज रेस्टिंग, ठीक है, मतलब एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो एक रेस्ट कर रहे हैं अपने कैंप में। पूना का कैंप होता है, 1663 की बात होती है। 1633 में शाइस्ता खान जो है उनके शिविर पर आक्रमण कर देते हैं, कौन, शिवाजी। और शिवाजी तो इस चीज़ में माहिर है, वो आक्रमण करना, ठीक है, अटैक करना, इन चीज़ों में ही एक्सपर्टीज़ उन्होंने देखी है। हमने देखा था कि दिस वॉज द रीजन्स ऑफ द, दैट मीन्स द गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। भाई सामने वाले को उठने का मौका ही नहीं देना, ऐसा काम जो है वो मराठास करते हैं। और मराठा जब इस तरीके से हमला करते हैं तो क्या होगा,
ठीक है। शाइस्ता खान तो बच जाएंगे, लेकिन उसके कई सोल्जर्स और उसके बेटे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवरऑल ठीक है 1663 की घटना होती है इन सच कंडीशंस, ठीक है। और शाइस्ता खान जो है, मामू जान जो है, वो वापस जाएंगे किसके पास? औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब बोलेंगे मामू जान अब आपकी ये बस की बात नहीं है, मामू जान हम आपको जो है अब दक्कन से उठाकर जो है बंगाल की ओर भेज देते हैं। बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं, आप थोड़ा वहाँ पर शांति वांति बनाइए, ठीक है। तो औरंगज़ेब जो है इस तरीके से क्या करते हैं, अब ही वॉज थिंकिंग फॉर द अनदर पर्सन एंड दिस नेम इज़ कॉल्ड द जय सिंह। भाई जय सिंह कहाँ है? वेयर इज़ जय सिंह? जय सिंह इज़ द वेरी वेरी ट्रस्टेबल पर्सन, ठीक है, ऑफ द औरंगज़ेब एंड ही वॉज मेंटेनिंग द दैट मीन्स हाई मनसबदार, दैट मीन्स ठीक है वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं और औरंगज़ेब के बहुत ही के वफादार भी हैं। अब देखिए वफादारी यहाँ पर इनको निभानी होगी और इस तरीके से जब ये खबर जो है शिवाजी को पता चलती है तो शिवाजी कहते हैं भैया देखते हैं, आने दो जय सिंह को। अब शिवाजी भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि हमने जो है वो मुग़लों को भी निपटा दिया है, हमने आदिल शाह को भी निपटा दिया है और औरंगज़ेब और जय सिंह के औरंगज़ेब और मुग़लों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट्स इस तरीके से डेवलप होता दिखता है। अब क्या होता है, अब सिचुएशन इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। शिवाजी यहाँ पर कुछ और सोच रहे हैं, अब की बात सूरत पर, इसका मतलब वो सूरत पर अटैक करने वाले हैं। ही वॉज मच कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रीवियस एपिसोड, दैट मीन्स जो अभी हमने देखा शाइस्ता खान। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी ने जो है शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट लिया था, ऐसा का। तो भाई अब शाइस्ता खान तो बच गए थे तो उनकी 3 उंगलियां हो गई। इस वजह से शिवाजी को कॉन्फिडेंस आ गया और कहते हैं भैया आपकी बार सूरत पर, चलो भैया सूरत करते हैं। अब सूरत पर अटैक क्यों करेंगे भाई? सूरत पर अटैक करने जाते हैं 1664 की बात होती है। कौन? शिवाजी। और शिवाजी, सूरत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट होता है, व्यापार होता है और व्यापार जहाँ होता है वहाँ पैसा आता है, आपको भी पता है। अब शिवाजी वहाँ पर अटैक करने चले जाते हैं एंड दिस एरिया वॉज हैंडल्ड बाय द मुगल्स और मुगलों के अधीन होता है। तो मुगलों पर एक और अटैक करने के लिए शिवाजी चले जाते हैं और शिवाजी जो है वो सूरत की लूट करते हैं। 1664 की बात होती है 1664 में, और इस लूट के दौरान ऐसा कहा जाता है तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है शिवाजी को मिलते हैं। भाई हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, 1 करोड़ मतलब बहुत होता है, मतलब 15 लाख से तो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। और 15 लाख आप किसी के अकाउंट में नहीं आए, आप सभी को पता है। तो ठीक है भैया, लूट आपने सूरत में कर ली है एंड ही वॉज मच कॉन्फिडेंस इन सच कंडीशंस, ठीक है। द प्रीवियस एपिसोड मतलब जो हमने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काटी थी, सूरत की जो है लूट कर ली है। अब औरंगज़ेब क्या बोलेगा? औरंगज़ेब बोलेगा भैया जय सिंह कहाँ है? और जय सिंह को लाया जाता है शिवाजी से निपटने के लिए। तो दिस वॉज द सिचुएशन, ठीक है। और शिवाजी जो मतलब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जय सिंह बहुत ही खास दैट मीन्स व्यक्ति हैं, मतलब वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और राजपूत कम्युनिटीज़ का ये व्यक्ति जो है वो शिवाजी की चाल को समझ जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। अब शिवाजी जो है को वो घेर लेते हैं। मिर्ज़ा राजा जय सिंह आमेर के राजा होते हैं और वो साउथ में आते हैं, कैंपेन करते हुए जाते हैं और शिवाजी को वो घेर लेते हैं। अब शिवाजी को जब घेर लिया है तो क्या होंगे, शिवाजी सिचुएशन को समझते हुए जय सिंह ने पुरंदर को घेर लिया और शिवाजी के साथ बातचीत की। अब जय सिंह जो है पुरंदर का जो किला होता है उसके आसपास जो है उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद वो ये क्या करते हैं, ठीक है, वो बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, नेगोशिएशंस की बात होती है, भैया ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ये करोगे। शिवाजी क्या करते हैं, सिचुएशंस को समझते हुए वो सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, आपके साथ ट्रीटी कर लेते हैं। ट्रीटी मतलब संधि, ठीक है भैया, ठीक है। जय सिंह बोलते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसा हम समझ सकते हैं। एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर। ये घटना जो है इतिहास में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानी जाएगी। अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर है क्या, वी नीड टू नो, ठीक है। अब हम इसे जान लेते हैं। 1665 की बात होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। ट्रीटी एंड पुरंदर दैट वाज इन बिटवीन द मुगल एंड द शिवाजी मराठा, ठीक है। और मुगलों में रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जय सिंह, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। पुरंदर एक ट्रीटी हमें और भी आगे मिलेगी बट यहाँ पर ये 1665 का ट्रीटी है, तो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दीज 2 ट्रीटीज, ठीक है। तो पुरंदर की संधि 1665 की बात होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, शिवाजी को अपने किले देने होंगे मुगलों को। भैया अब आपकी कनपटी पे बंदूक रखी है, अब आपकी कनपटी पे बंदूक रखी है तो आप क्या किलों की बात करोगे या मतलब अपनी जान बचाओगे फर्स्ट? बोला ठीक है साहब दे देते हैं। तो ही इज गोइंग टू सरेंडर 23 फोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द मुगल्स। अब शिवाजी के पास केवल 12 किले बचे हैं और वो 12 किले कैसे होते हैं, वो कम कमाई वाले होते हैं।
अब जैसे मान के चलिए कि भाई दिल्ली और मुंबई जो है बड़े सिटीज़ हैं और आपको बोल दिया झुमरी तलैया भैया, तो ये झुमरी तलैया इनके पास बचा है। ऐसा समझ लीजिए कि शिवाजी के पास वो झुमरी तलैया टाइप के जो कुछ जगह हैं, किले हैं, वही बचते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स या इनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम होती है। ओके साहब, शिवाजी को जो है 4 लाख रुपया देना होगा, 4 लाख 15 लाख तो नहीं भैया, 4 लाख रुपए देना होगा, बिकॉज ठीक है आपने ही कहीं ना कहीं रायता फैलाया है। ठीक है, शिवाजी बहुत खास थे, मतलब रायता फैलाने में, आप ऐसा समझ लीजिए आपको युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना होगा भैया। ठीक है, आपने ही रायता फैलाया। ठीक है साहब, इसके बाद जो है शिवाजी को कान पकड़कर ये बोला जाता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी जब हम बीजापुर और गोलकुंडा के लिए कैंपेन करेंगे। और आपको यदि याद होगा 1665 तक जो है मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा नहीं जीता था, हाँ अहमदनगर ज़रूर जीत चुके थे। तो प्रीवियस एपिसोड्स जो हमने देखे हैं, दैट मीन्स ठीक है जो पिछले एपिसोड्स हमने समझे हैं, उनके कनेक्शंस को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डू रिमेंबर, ठीक है, डू कनेक्ट विद दिस सिचुएशंस। ठीक है, शिवाजी को बोला जाता है कि हम आप की मदद लेंगे आपको जब हम दक्कन में जाएंगे। ठीक है साहब, करना पड़ेगा, कनपट्टी पे बंदूक लगी। और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि मुगल दरबार में जो है हम आपके बेटे को जगह देंगे। मतलब ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये रिलैक्सेशन टाइप से हो गया। हम आपको जगह देंगे, कहाँ पर, 5,000 का मनसब देंगे। 5,000 का मनसब जो कहीं ना कहीं शाही परिवार को मिला करता था, यदि आपको पुराने एपिसोड्स याद हैं। और इस तरीके से मुगल सरदार बनाया जाएगा आपको। ये है सांबाजी। सांबाजी, डू रिमेंबर, वो जो फ्लो चार्ट हमने देखा था, सांबाजी वही व्यक्ति है जो शिवाजी के बेटे हमने देखे थे। ठीक है, तो उनको 5,000 का मनसब दे दिया जाता है। ठीक है साहब, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो चुका है। दिस इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर इस तरीके से अब देखने को मिलती है। अब एक सीक्वेंस और बनता है इसमें, और इसमें शिवाजी को इनविटेशंस दिया जाएगा। शिवाजी को इनविटेशंस कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, जानने के लिए देखिए अगला रिकॉर्डेड वीडियो। देखिए मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डेटा की कमी है, अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो मैं धीरे धीरे भेज रहा हूँ यहाँ से। और आपको PDF मिल चुका होगा। ठीक है, और PDF में यदि कोई इश्यूज़ है, अभी मुगलों का पार्ट 1 का मैं नहीं भेज पाया हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने भेजा है, बट फिर भी मैं दोबारा भेज दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से यहाँ पर भी उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की 1 to 1। ठीक है, तो आगे जो है एक दिन में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा, तो वो मोटे तौर पर हमारा जल्दी हम थोड़ा सा उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, गुड डे।